जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक अंकों का भाग कैसे करते हैं बच्चों। और हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि आप इस तरीके से भाग कैसे कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों, इस वीडियो का आप लोग पूरा देखना और कलम और कापी ले करके आप लोग मेरे साथ साथ लिखना भी। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जब आप भाग देंगे तो केवल इस अंक को देखिएगा और इस अंक को देखिएगा। अगर यहाँ वाला जो अंक है अगर इससे बड़ा रहेगा तो आप ये सोचिए कि इसका 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें ताकि 7 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या बराबर हो जाए। जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों तो 3 दूना 6 होती है। जब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 9 तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसीलिए केवल 2 बार पढ़ेंगे। जब 2 बार पढ़ेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों 2 बार में कितनी आएगी, तो 3 दूना 6। जब 6 आई तो 7 के नीचे 6 लिखेंगे। अब 6 लिखने के बाद क्या करते हैं बच्चों कि घटाते हैं। जब 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगी। कितनी बचेगी, 1 बचेगी। और ये वाला 7 इसके नीचे ऐसे 5 को लिख देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हो गई 15। अब आप ये सोचो कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें ताकि 15 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या बराबर हो जाए। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, यानी कि 5 बार में 15 आ जाएगी। तो यहाँ 5 लिखेंगे बच्चों और 15 आएगी तो इसके नीचे 15 लिखेंगे। अब क्या होगा बच्चों, जब 5 में 5 घटाएंगे तो 0 बचेगी और 1 में 1 घटाएंगे तो 0 बचेगी। अब ये वाला जो 3 बचा हुआ है बच्चों, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब बताइए, यहाँ पे 3 है। अब आप ये सोचिए कि इस वाले 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें ताकि 3 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या बराबर हो जाए। तो 3 एक कम 3, यानी कि एक बार में 3 आ जाएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 3 इसके नीचे लिखेंगे और फिर से घटाएंगे बच्चों। जब 3 में 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगी। अब ये वाला 2 बचा हुआ है। जब 2 बचा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पे इस 2 को शेषफल लिखते हैं क्योंकि 3 से छोटा है। लेकिन बच्चों, किसी भी संख्या को यहाँ से उतार करके सीधा शेषफल आप नहीं लिख सकते हो। इसलिए अगर 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, क्योंकि अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो 0 ही आएगा। तो इसके नीचे 0 लिख करके और घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 2 बचेंगे और इसको लिखेंगे शेष। हालांकि जब यहाँ पे 2 आई थी तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ भी तो शेष लिख सकते थे, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सीधा आप यहाँ से उतारे थे। अगर ये वाला घटाने से 2 आया होता और यहाँ उतारने के लिए कुछ नहीं होता तो इसको शेष लिख लेते, लेकिन आप सीधे यहाँ से उतार करके शेषफल नहीं लिख सकते। एक बार आपको 0 बार ले जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका नियम था। अब बच्चों देखते हैं अगले वाले को। यहाँ देखिए, यहाँ 9 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे बच्चों। अब 9 में घटाएंगे 8 तो 1 बचते हैं। कितनी बचती है, 1 बचते हैं। और ये वाला 7 यहाँ पे उतार लेंगे बच्चों। अब ये 17 हो गई। जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, यानी कि 4 बार में 16 आएगी। तो यहाँ 4 लिखेंगे और इसके नीचे
16 लिखेंगे। अब बच्चों घटाएंगे, जब 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगी, और 1 में घटाएंगे तो कुछ नहीं बचती है, यानी कि काट कुट या 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला 3 बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे ऐसे उतारेंगे। देखो बच्चों, एक बार में केवल एक ही संख्या उतारते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 उतारोगे, ऐसा आप कभी मत करना। अब यहाँ 13 हो गया, जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, यानी कि 3 बार में 12 हो जाएगी। तो यहाँ 12 लिखेंगे और फिर से घटाएंगे, जब 3 में घटाएंगे 2 तो 1 बचेगी, और 1 में घटाएंगे 1 तो कुछ नहीं बचती, यानी कि 0 बचेगी। अब फिर से ये वाला 2 यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। अब ये 12 हो जाएगी, और यहाँ पे फिर से 4 तियाँ 12 होती है, और यहाँ 12 लिखेंगे और फिर से घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था भाग। अब बच्चों जो नीचे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन मैं फिर से करता हूँ, और ये वाला क्वेश्चन को आप हल करके और इसका कितना आंसर आएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको भाग करना आ चुका है। देखिए बच्चों, यहाँ कितना है, यहाँ है 9, यानी कि 5 से ज़्यादा है। तो जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 5 दूना 10 हो जाएगा, जो कि 9 से बड़ा है, तो इसलिए केवल एक बार पढ़ेंगे, तो हो जाएगा 5 एकम 5। जब 9 में घटाएंगे 5 तो 4 बचेगा, और ये वाला 6 यहाँ पे उतार लेंगे बच्चों। अब हो गया 46। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार तो कितना होता है, 5 9 45। और बच्चों फिर से 6 में घटाएंगे 5 तो 1 बचता है, और 4 में घटाएंगे 4 तो 0 बचता है, और ये वाला 7 बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब ये हो गया 17। जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, यानी कि 3 बार में, तो 15 का 15 लिखेंगे, और 7 में घटाएंगे 5 तो 2 बचेगी, और 1 में घटाएंगे 1 तो 0 बचती है, और फिर से यहाँ पे इस वाले 2 को लिख लेंगे। अब बच्चों 5 चौका 20 हो जाएगा, कितना होगा, 5 चौका 20, और इसके नीचे 20 लिख करके घटाएंगे तो 2 में घटेंगे 0 तो 2 बचते हैं, और 2 में घटेंगे 2 तो 0 बचेंगे, और ये आपका शेष हो जाएगा। अब बच्चों कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, सर यहाँ आप डायरेक्ट 2 को शेष क्यों रख दिए, क्योंकि आपको 0 पर ले जाना चाहिए था। लेकिन बच्चों जो ये वाला 2 बचा है, ये 22 में 20 घटाने बचा है, मैंने यहाँ से सीधा उतार कर शेषफल नहीं माना है, तो ये इसको शेषफल मान सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कुछ इस तरीके का भाग समझ में आ चुका है। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करते हैं, जो लाल वाला बटन है उसको प्रेस कीजिए, और जो घंटी आएगा उसको प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरी अगली आने वाली सभी वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मेरी सारी की सारी वीडियो फ्री में देख पाएंगे। सो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।